नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मक विचारों के विषय में। बहुत सारे लोगों की, या मैं यूं कहूं कि आज के इस आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति की एक बड़ी समस्या बन गई है, वह है नकारात्मक विचार। जीवन में जैसा ही कुछ अच्छा सोचते हैं, जीवन में जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसकी योजना के साथ साथ जीवन में नकारात्मक विचार पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा अमुक कार्य होगा या नहीं, जो मैंने सोचा है ये मुझे प्राप्त होगा या नहीं, क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगा, क्या मुझे यह अमुक नौकरी मिल पाएगी, और ना जाने ऐसे कितने सारे प्रश्न हैं जो जीवन में एक प्रश्न चिन्ह की तरह उभर कर आ जाते हैं और जीवन पिछड़ा हुआ सा लगने लगता है। तो यह नकारात्मक विचारों से बचने के लिए क्या महाराज जी ने कोई ऐसे उपाय बताए हुए हैं? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। आज का क्रमांक हम इसी विषय पर लेकर आए हैं। महाराज जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे उपाय जिनके अनुसरण करने से आप अपने जीवन से सदा के लिए नकारात्मक शब्द को ही हटाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं उन 3 अद्भुत नियमों की ओर। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं कि चाहे कितना ही प्रयास कर लें, जीवन में विश्वास की कमी हो जाती है, हम चाहे ईश्वर पर कितनी भी निष्ठा रख लें, कितनी भी श्रद्धा रख लें, लेकिन जब बात आती है विश्वास की, तो हमारा जो भय है या भविष्य का जो भय है वह हम पर बहुत हावी हो जाता है। जितनी श्रद्धा हम भगवान से करते हैं उससे ज्यादा वह भय हमारे जीवन को ग्रसित करने लगता है। तो महाराज जी ने सबसे पहला उपाय बताया हुआ है इसके लिए कि आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। हनुमान चालीसा जीवन में एक ऐसे वरदान के समान है जिसके अनुसरण करने से, जिसका पाठ करने से आप अपने जीवन में ऐसे अद्भुत आत्मविश्वास को अर्जित कर सकते हैं जो आपके जीवन में हर समय, हर क्षण या हर काल में आपका पूर्ण साथ देगी। श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग नियमित रूप से करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी भय, विश्वास की कमी और नकारात्मक प्रभावों का सदा के लिए छुटकारा उन्हें मिल जाता है। देखिए, आज हम कोई भी कार्य कर रहे हो, यदि मैं प्रश्न आपसे ही पूछूं कि यदि आप जीवन में कोई योजना बना रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि उस योजना बनाने के साथ ही एक भय भी आ जाता है कि मेरी ये योजना कार्य कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस प्रकार के जो संशय युक्त शब्द हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं, वे हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी बहुत प्रभावित करते हैं और इसके चलते हम जीवन में बहुत पिछड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, साथ साथ मैं इसका उपाय भी बता रहा हूं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर ही आपका प्रत्युत्तर है कि हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, प्रश्न यह उठता है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री हनुमान चालीसा में ही छुपा हुआ है, और वह इस प्रकार है कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है साफ साफ तौर पर कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो वे सिद्धि साखी गौरी सा। यानी कि जो कोई भी, चाहे वह नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, वह कोई भी हो, कोई भी किसी भी समय किसी भी स्वरूप में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है यदि, तो उसको श्री हनुमान चालीसा का फल जो है वह नियमित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाता है। और अब बात आती है श्रद्धा और भक्ति की कि यदि आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण हृदय युक्त होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं, तो श्री हनुमान जी स्वयं ही आपके जीवन में अवतरित होकर सारे दुखों का, सारी परेशानियों का स्वतः ही नाश कर देते हैं और आपको बनाते हैं आस्थावान, जिससे आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपकी बुद्धि और आपका विवेक सब कुछ जीवन में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तित होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। देखिए, महाराज जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आपको थोड़ा समय यदि अधिक मिलता है अपने कार्य क्षेत्र से, तो आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ में सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में क्या फायदा मिलता है? महाराज जी कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ जिस घर में नियमित रूप से किया जाता है या सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से पढ़ा जाता है, तो ऐसे घर में कभी भी विपत्तियां, परेशानी, आकस्मिक कोई घटनाएं जो कि हृदय को ग्रसित कर लेती हैं, ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। ऐसे घर में सदैव सुख, शांति, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। तो इसीलिए
दूसरा उपाय है श्री सुंदरकांड का पाठ। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में यह कहा था कि यदि आपको थोड़ा समय अधिक मिलता है, ये निर्भर करता है आपके कार्यक्षेत्र पर कि आप नियमित रूप से कार्यक्षेत्र में जाते हैं या घर से ही बैठे बैठे कार्यक्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तो इसके लिए यदि आपको थोड़ा समय ज्यादा मिल रहा है तो सुंदरकांड का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। सुंदरकांड का पाठ जब आप अपने घर में करते हैं तो बहुत से नकारात्मक प्रभावों को ये आपके घर से सदा के लिए दूर रखता है। देखिए, सुंदरकांड का पाठ का आशय यहाँ पर यह भी है कि जहां पर भी श्री सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता है वहां पर हनुमान जी की दृष्टि प्रत्यक्ष रूप से होती है। जहां पर श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष रूप से दृष्टि होगी तो आप जानते ही हैं कि नकारात्मकता और श्री हनुमान जी का आप यह मान लीजिए कि ऐसी दुश्मनी है कि नकारात्मकता भूलकर भी श्री हनुमान जी के समक्ष नहीं आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव की यदि मैं बात करूं तो नकारात्मक प्रभाव चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, चाहे वे किसी प्रकार की बाधा हो, चाहे किसी प्रकार के कष्ट हो, आकस्मिक होने वाली दुर्घटनाएं हो, ये सब कुछ दूर हो जाता है आपके जीवन से। और जब आपके जीवन से ये चीजें दूर हो जाती हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता जब बढ़ती है तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं वह कार्य सफल ही सफल होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में श्री हनुमान जी का सानिध्य अपना लीजिए, सब कुछ सुगम और बहुत ही सुंदर रूप से घटित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरा अद्भुत उपाय श्री महाराज जी ने बताया है कि जिस घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और इसके अलावा श्री रामायण जी का नियमित रूप से जब पाठ किया जाता है यदि किसी घर में, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों की वाणी, उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनके जीवन में होने वाली घटनाएं सभी बहुत बहुत सुखमयी हो जाते हैं। श्री रामायण जी के बारे में तो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं श्री रामायण जी में जितने भी चरित्र हैं सारे बहुत बहुत पूजनीय हैं। और यदि मैं बात करूं विशेष तौर पर प्रभु श्री राम जी के बारे में, तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेते ही हमारी जीवा पवित्र हो जाती है। तो सोचिए, जब प्रभु श्री राम जी की लीला का गुणगान हम अपने गृहस्थ में करते हैं तो हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों को श्री रामायण जी का परम आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आप ऐसे मान सकते हैं कि श्री रामायण जी एक ऐसा अमृतमयी रूपी ज्ञान गंगा है कि जहां भी प्रवाहित होगी वह श्री ज्ञान गंगा जिस क्षेत्र से प्रवाहित होगी वहां सभी को निर्मल और बहुत ही पावन कर देगी। तो इसलिए श्री रामायण जी में इतने आशीर्वाद छुपे हैं, इतने आशीष छुपे हुए हैं कि जितने भी आप पात्रों का श्री रामायण जी में श्रवण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपको प्रभु श्री राम जी की राम कृपा के स्वरूप में आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। और श्री रामायण जी का पाठ यदि जिस घर में नियमित रूप से हो रहा है, क्रम बंधन के साथ हो रहा है, तो ऐसे घर में कभी भी विपत्तियों का वास हो ही नहीं सकता। ऐसा घर एक मंदिर के समान हो जाता है, और जो घर मंदिर के समान हो जाए उसे निश्चित तौर पर हम स्वर्ग कहने में भी हिचकिचा नहीं सकते। ऐसा घर सदैव स्वर्ग ही कहलाता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक, ये थे आज के 3 उपाय। आशा करते हैं ये 3 उपायों में से यदि कोई भी उपाय करने में आप संभव हो सके आपके घर पे, यदि ये तीनों उपाय अगर आप अपने घर पे कर पाए तो इनसे आप बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार से आपकी आस्था प्रभु श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से बढ़ती ही जाएगी। तो इस क्रमांक के माध्यम से आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका अनुसरण आप अवश्य करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो प्रतिक्रिया स्वरूप में आप भेजिएगा, उनका यथासंभव आपको प्रत्युत्तर भी प्राप्त होगा। तो समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे महाराज जी सभी अनन्य भक्तों को, सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और सभी को आस्थावान बनाएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।